आते ही श्री राम गुरु वशिष्ठ के सामने आकर नतमस्तक होकर हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। इसके पहले कि राम आगे बढ़ के भगवान स्वरूप गुरु के चरणों को स्पर्श करें, गुरु दौड़ पड़ते हैं और व्याकुल होकर भगवान श्री राम को अपने हृदय से लगा लेते हैं। गुरु की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। भगवान राम भी रोने लगते हैं, लक्ष्मण के भी नेत्र सजल हो जाते हैं। फिर गुरु की पूजा करके वंदना करके वहाँ से जब मुड़ते हैं तो देखते हैं, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली आवली हिम मारी। और जब गुरु के तरफ से जब निश्चिंत होकर के माताओं की ओर मुड़ते हैं तो माताओं की स्थिति तो और भी भयावह है, विषम स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे सुंदर वेल जो कुसुमित थी, पल्लवित थी, जीवन से भरी हुई थी, अचानक उस पर पाला मार गया। ऐसे ही उन सबों का मुख बिल्कुल उतरा हुआ था, दुखी था। राम ने जब माताओं को देखा तो सबसे पहले दृष्टि उनकी माता कैकेयी पर गई। माता कैकेयी ग्लानि भाव से आंखों में आंसू भरी हुई, मानो कुछ कहना चाह रही हो लेकिन शब्द नहीं निकल रहे हैं। राम लपक के माता कैकेयी के पास जाते हैं और उनके चरणों पर लौट जाते हैं। माँ कुछ कहना चाहती है, कह नहीं पाती है। राम बिना कहे ही सब सुन लेते हैं और सरल सुभाए भगति मति भेई, पग करि किन्न प्रबोधि बहोरी। बार बार उनके चरण की वंदना करते हैं, चरणों को स्पर्श करते हैं, चरणों पर अपना सर झुकाते हैं और माँ को धीरज देने के लिए कहते हैं कि माँ, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। आप दुखी क्यों हो रही हैं? आप क्यों पश्चाताप के आंसू बहा रही हैं? आपका कोई दोष नहीं है। ये सब काल कर्म विधि सिर धरि खोरी, यह काल चक्र है। ये भाग्य में जो लिखा हुआ है वही हो रहा है। आपके किए और किसी और के किए कुछ नहीं है, सब कुछ वही, सब ही नचावत राम गोसाई। आप चिंता मत कीजिए। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधि परुतोषु। अम्ब ईस आधीन जगु, काहु न देहि दोषु। राम और लक्ष्मण सभी माताओं से मिलते हैं और उन्हें बार बार कहते हैं कि ये सब कुछ, जो कुछ घटना हो रही है, जो घटित हो रहा है, जो समय बीत रहा है, या किसी के बस का नहीं है। ये सब विधि का लिखा हुआ है, जो हो रहा है इसमें दोष किसी का नहीं, आप किसी को दोष मत दीजिए। और तब गुरु तिय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंगा गौरी सम सब सनमानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। और उसके बाद जो ब्राह्मणी वहाँ आई हुई थी, ब्राह्मणों के साथ उनकी पत्नियाँ भी आई हुई थी, उन ब्राह्मणियों के चरण स्पर्श करते हैं। उनके साथ जो और महिलाएं आई हुई थी उनके साथ भी दंड प्रणाम करते हैं, यथा योग उनका अभिवादन करते हैं और
जितनी महिलाएं हैं, जो ब्राह्मणी, ये सभी अपने हृदय से आशीर्वाद देती हैं। सुंदर मधुर शब्दों में आशीर्वाद की झड़ी लगा देती हैं। राम और लक्ष्मण तृप्त हो जाते हैं। और तब गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। अपनी माता के पास अभी राम नहीं जा रहे हैं। पहले कैकेयी माता के पास गए और अब सुमित्रा माता के पास जा रहे हैं। करते क्या हैं? गही पद लगे सुमित्रा अंका। माता सुमित्रा के अंकों में, उनके बाहों में समा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अत्यंत दरिद्र व्यक्ति को अचानक बहुत बड़ा सोने का खजाना मिल गया हो। ऐसी प्रसन्नता उनके हृदय में हो रही है। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब घाता। और फिर माता के चरणों पर अपना सर झुका देते हैं, उनकी गोद में अपना सर रख लेते हैं और फिर वही लगता है जैसे वही शिशुपन आ गया हो, वह बालकपन आ गया हो जब माता देखभाल करती थी राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को एक साथ। लगता है वह स्थिति फिर आ गई हो। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलील अहवाए। नयन स्नेह सलील अनहवाए। माता अनुराग से भरकर अपने हृदय से उनको लगा लेती हैं। सुमित्रा माता, उनकी आंखों से प्रेम के अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। तेगी अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। उस समय उस अवसर की स्थिति क्या थी? उस स्थिति का वर्णन करना कवि के लिए वैसा ही है जैसे किसी गूंगे को स्वादिष्ट मिठाई दे दीजिए खाने को और उससे पूछिए कि कैसा लगा। वह बता नहीं पाएगा। गूंगा गुड़ खाता है, खाए और मुस्काए। कुछ ऐसी स्थिति है प्रेम की। वैसी स्थिति जब आती है तो उसे शब्दों में बांधना इतना कठिन है, संभव नहीं है कि शब्दों में उसे बांधा जा सकता है। माता की ममता, माता का स्निग्ध प्रेम, भला इसको शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? संभव ही नहीं है। मिली जन नहीं सानिज रघुरायु, गुरु सन कहे कि धारे पाऊ। और तब सबसे अंत में माता कौशल्या के पास जाते हैं, उनकी गोद में अपना सर रख देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। माता कौशल्या, उनकी आंखों में किस प्रकार के आंसू बह रहे होंगे कल्पना की जा सकती है, कहना कठिन है, कल्पनातीत है, कल्पना से बाहर की बात है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे भाव की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। माता कौशल्या अपने राम, अपने लक्ष्मण के माथे पर स्नेह से हाथ फेर रही हैं। शब्द कहाँ? जब भावों का अतिरेक होता है तो शब्द वहाँ निस्तेज हो जाते हैं, शब्द वहाँ कम पड़ जाते हैं, शब्द रहते ही नहीं। भाव के वो समुद्र में शब्द कहीं डूब जाता है, कहीं बह जाता है, उसका कुछ पता नहीं चलता। उसी प्रेम के महासागर में माता और पुत्र दोनों डूबे हुए हैं। राम मगन है, माता मगन है, सभी माताएं इकट्ठी हो रही हैं।
राम लक्ष्मण भरत तीनों साथ हैं। माताओं को आनंद की सीमा नहीं रही उनकी। जब पुत्रों में प्रेम हो, आपसी सौहार्द हो, तो माता पिता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बड़ा संतोष मिलता है उनके, बड़ी संतुष्टि मिलती है उन्हें। आज उनके पुत्र प्रेम के साथ एक दूसरे से हिल मिल रहे हैं। माताओं की प्रसन्नता को कैसे मापा जा सकता है। राम मस्त हैं, भक्त भी मस्त हैं। जितने अयोध्या के वासी हैं, नगरवासी हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, सैनिक हैं, गुरु ब्राह्मण, ये सभी आनंद में मग्न हैं। सभी मस्त हो रहे हैं और सभी हृदय में तुम भवमय बंधन हो, तुम असुर निकंदन हो, भगत बछल रघुवर, भगत बछल रघुवर, तुम जन मन रंजन हो, भगत बछल रघुवर, तुम जन मन रंजन हो।